बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निज़ामी हर्बल सेंटर से मैं हूं हर्बलिस्ट और होम्योपैथिक डॉक्टर मियां अहमद रज़ा सज्जाद। फ्रेंड्स, ये एक तिब्बी और साइंटिफिक चैनल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करने के साथ साथ इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि सेहतमंद और पुरसकून ज़िंदगी गुजारने में आप भी दूसरों की मदद कर सकें। फ्रेंड्स, आज हम रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम भी कहते हैं। तिब्बे यूनानी में रेक्टल प्रोलैप्स को कांच का निकलना या मकद का बाहर आ जाना भी कहा जाता है। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें लैट्रिन करते वक्त बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा, जिसे रेक्टम कहते हैं, एनस के रास्ते बाहर आ जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम रेक्टल प्रोलैप्स की सिम्टम्स एंड सिंड्रोम्स की बात करें तो इसमें एनोरेक्टल रीजन में दर्द का होना, ब्लीडिंग, बेचैनी और इज़्तिराबी कैफियत का रहना, स्टूल यानी पाखाने में म्यूकस डिस्चार्ज होना, स्टूल पास करने में दुश्वारी होती है, एक वक्त में स्टूल मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज नहीं होता, रेक्टम में दबाव या बोझ महसूस होता है, लैट्रिन करने के बाद रेक्टम को हाथ की मदद से अंदर पुश करना पड़ता है, खांसी करते वक्त, छींकते वक्त और वज़न उठाने पर एनोरेक्टल रीजन में दबाव और उभार महसूस होता है। फ्रेंड्स, जहाँ तक रेक्टल प्रोलैप्स की कॉजेज़ एंड रीजंस की बात है तो इसमें रेक्टल प्रोलैप्स की वजूहात में बुढ़ापे और कमज़ोरी की वजह से रेक्टल मसल्स का कमज़ोर हो जाना, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, दायमी कब्ज़, लॉन्ग टर्म हिस्ट्री ऑफ डायरिया। औरतों में रेक्टल प्रोलैप्स की बड़ी वजह मल्टीपल प्रेगनेंसी और हमल की पेचीदगियाँ हैं। वीकनेस ऑफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ रेक्टम, लैट्रिन करते वक्त जोर लगाना, हिप एरिया या एनोरेक्टल रीजन में चोट का लगना, इंजरी टू योर स्पाइन और बैक, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मसल्स वीकनेस और इनके अलावा स्पाइनल कॉर्ड डिजीज़ यानी रीढ़ की हड्डी की बीमारियां कांच के निकलने की बहुत बड़ी वजूहात हैं। रेक्टल प्रोलैप्स के मसले से बचने के लिए और इस बीमारी पर काबू पाने के लिए स्टूल पास करते वक्त जोर ना लगाएं। डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज और वॉक ज़रूर करें। हाई फाइबर फूड को अपनी रेगुलर डाइट का हिस्सा बनाएं। इस मकसद के लिए सब्जियां और फल ज़रूर खाएं। पानी ज़्यादा मिकदार में पिएं। इसबगोल हस्क इस सिलसिले में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। प्रोसेस्ड फूड से बचें, मसलन बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा वगैरह। इसी तरह स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन को मैनेज करें। फ्रेंड्स, फर्दर मेडिकल एडवाइस और इस मसले से मुकम्मल निजात के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूशन के व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।